ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पौष महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जो एकादशी आती है उसे पौष पुत्रदा एकादशी नाम से जाना जाता है। पुत्रदा का अर्थ होता है पुत्रों का दाता। यह एकादशी मुख्य रूप से उन दंपतियों द्वारा मनाई जाती है जो पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, और भगवान विष्णु के भक्तों के लिए तो एकादशी व्रत एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन होता है। भक्तजन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए एकादशी का व्रत रखते हैं। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में इस एकादशी को बैकुंठ एकादशी नाम से भी जाना जाता है। हिंदू समाज में मान्यता है कि केवल एक पुत्र ही ऐसा है जो अपने पूर्वजों को श्राद्ध अनुष्ठान करने का हकदार होता है। इसलिए पुत्र की इच्छा रखने वाले दंपति इस दिन व्रत रखते हैं, और जिनके पुत्र हैं वे भगवान से अपने पास पुत्र होने के लिए धन्यवाद स्वरूप व्रत रखते हैं। साथ ही इस पवित्र व्रत को करने से व्यक्ति के अनजाने में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत रखने वाले सुखी व समृद्ध जीवन का आनंद लेते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का महात्म्य भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद के रूप में भी वर्णित है। तो आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब प्रारंभ हो रही है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी जो प्रारंभ हो रही है वो 1 जनवरी को शाम 7:11 को शुरू हो रही है, और समाप्ति है 2 जनवरी को रात 8:23 पर। तो क्योंकि उदय तिथि को लिया जाता है, उदय तिथि मतलब है कि सूर्य जब उदय होता है जिस दिन, उस दिन पर जो कौन सी तिथि लगी हुई है, तो उसके हिसाब से यह व्रत जो है पुत्रदा एकादशी व्रत 2 जनवरी सोमवार के दिन आ रहा है। व्रत के पारण का समय की बात करें तो व्रत का पारण का समय है 3 जनवरी 2023 को सुबह 7:14 से लेकर सुबह 10:42 तक है। हरिवासन की समाप्ति 3 जनवरी सुबह 2:48 पर है। एकादशी व्रत के पिछले दिन से ही व्रत संबंधित कुछ बातें मान्य हैं, जैसे दशमी को ही रात को भोजन न करना, परंतु जिनको भूख लगे वो कम मात्रा में भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जिससे एकादशी के दिन पेट खाली ही रहे। भक्तजन एकादशी का व्रत में कुछ नहीं खाते हैं, परंतु जो व्रत नहीं रखते हैं वे भी इस दिन चावल, बीन्स, मांस वगैरह आदि से परहेज करते हैं। एकादशी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। एकादशी का व्रत जब कोई भक्त पहली बार रखता है तो वो अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार, व्रत रखने के सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत रखने का नियम लेता है। जैसे वह व्रत बिना जल के रखेगा या जल के साथ रखेगा, यानी जल को ग्रहण करेगा, या केवल फलों के साथ ही व्रत रखेगा, या एक समय व्रत की सामग्री का भोजन ग्रहण करेगा, फिर उस नियम के हिसाब से ही वो एकादशी का व्रत को आगे रखता है। तो ये थी पौष माह के पुत्रदा एकादशी से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।